हेलो नमस्कार राम राम साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं ये वीडियो इसके लिए अपलोड कर रहा हूं क्योंकि होली के एक दिन पहले की शाम है। कल होलिका दहन होगा, उसके पहले की शाम है। और आज से ही मुझे धीरे धीरे अपने गांव की बचपन की होलिका दहन याद आ रही, क्योंकि यहाँ मुंबई में तो हम लोग जहाँ पर रहते हैं यहाँ पर होलिका दहन एकदम नॉर्मल सा है। अभी कल होली जलाने वाला त्यौहार है, तो कल दोपहर के बाद से थोड़ा सा माल मटेरियल लकड़ी वकड़ी जुटाया जाएगा और मार्केट में बेचने वाली जो चीज़ें हैं गांव में तो मुफ्त में मिलती है, उपली पुअरा वगैरह ये सब, यहाँ पर वही सब चीज़ें ख़रीद कर लाएंगे। थोड़ा सा सजाने वजाने के बाद शाम को डीजे उजे बजाएंगे, एंजॉय करेंगे और होलिका दहन हो जाएगा, बस हो गया। लेकिन हमें हमारे बचपन की होली याद आती है। होली से लगभग 15-16 दिन पहले, यानी कि शिवरात्रि के दिन ही हम लोग कहीं कोई खाली खेत रहता था, कोई खाली जगह रहती थी, वहीं पर एक रेंगड़ का पेड़ जो है कि ले जाकर होलिका के नाम से गाड़ देते थे। इसके बाद 2-4 दिन तो शांति रहती थी, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे वो जलाने वाला दिन नज़दीक आता था, सभी लोग जितने भी ग्रुप के बच्चे थे, कुछ बड़े लोग, हम लोग शाम के टाइम 2 घंटे चोरी करते थे। और चोरी का मतलब कोई वैसी चीज़ चोरी नहीं करते थे जो कि अपराध हो। चोरी यही करते थे कि खाना पीना खाने के बाद रात को 8-9 बजे तक हम लोग इकट्ठा होते थे, तो फिर रात को किसी की जो उपली होते हैं, किसी का खेत खलिहान से पुअरा होता है या कोई भी सामान, सरसों के जो डंठल होते हैं, गन्ने के जो पत्ते होते हैं नीचे के निकाल के सब लोग बंडल बना के रखते थे कि बाद में कहीं ना कहीं काम आएगा। तो 2 घंटे 3 घंटे हम लोग ज़रूर कुछ न कुछ इधर उधर से चुरा कर लेकर जाकर वहाँ पर इकट्ठा करते थे। और गांव में आज भी ये रिवाज है कि कितना भी कीमती चीज़ हो, कोई भी सामान हो, अगर बच्चे उसे चोरी करके या किसी भी माध्यम से उठा के लेके गए और जहाँ पर हमारी होलिका सजाई जाती है वहाँ पर टच करा के फिर वहीं साइड में रख देंगे, तो कोई भी सामान रहे गांव वाले वहाँ से उठा कर लेके जाएंगे नहीं। जिसका जो सामान रहेगा, भले ही गाली गलौज दें दुनिया भर का, कुछ भी कहें, लेकिन सामान नहीं लेके जाएंगे। तो इसके लिए हम लोग प्लस पॉइंट में रहते थे कि रात को कुछ ना कुछ सामान इधर उधर से जुगाड़ करके रखते थे। और हमेशा कंपटीशन रहता था, जो भी अगल बगल की होलिका दूसरे ग्रुप के बच्चे या दूसरे बस्ती के लड़के रहते थे, हम लोगों का कंपटीशन चलता था कि लास्ट तक जिस दिन होली जलेगी उस दिन तक हमें इतना मटेरियल जुटा लेना है कि इस क्षेत्र में सबसे बड़ी होलिका हमारी ही रहेगी। हम लोग यही कंपटीशन करते थे, इसके लिए इतना मेहनत करते थे। तो रात को तो इधर उधर से चोरी चमारी करते थे, मटेरियल जुटाते थे। और इसके बाद दिन में भी जिस दिन स्कूल की छुट्टी रहती थी या टाइम निकाल कर जाते थे, तो कहीं ना कहीं एकांत में जो बारी बगीचे रहते थे वहाँ से बबूल के लकड़ियाँ वकड़ियाँ सब छाँट वाट के लाते थे, कुल्हाड़ी लेकर जाते थे, वो भी जुटाते थे। ऐसा ही धीरे धीरे हमारा 15-16 दिन बीतता था, बहुत मज़ा आता था। और जिस दिन होलिका जलाने का दिन आता था उस दिन हम लोग क्या करते थे कि दिन में ही, मतलब शाम को होली जलेगी तो सुबह से ही थोड़ा सा नाश्ता पानी करके तैयार होते थे। तो हर एक आदमी के घर पर घूम घूम के पूरे गांव में जाते थे और सबसे मांगते भी थे मटेरियल, ऊपरी पूरा लकड़ी वकड़ी, होलिका का चारा मांगने के लिए भी जाते थे। तो उससे भी काफ़ी सारा मटेरियल जुट जाता था। और शाम होने से पहले ये सब प्रक्रिया करने के बाद फिर जो भी हम लोग 15 दिन में जो मटेरियल जुटाए रहते थे, सभी को सेट करके एकदम अच्छे से होलिका को सजाते थे, एकदम बड़ा बनाते थे। और इसके बाद फिर हुड़दंग पना शुरू होता था, चारों तरफ भागना ओगना। उस दिन भी बहुत मज़ा आता था। 11-12 बजे रात को होली जलाई जाती थी, उसके पहले तो बहुत सारा एंजॉय किया जाता था। उसी में कुछ गांव के बुजुर्ग बूढ़े रहते थे, तो उनको चिढ़ाने के लिए उन्हें कुछ न कुछ उल्टा सीधा, जिस बात से वे लोग चिढ़ते हैं वे सब बातें हमें गांव में बच्चों को भी तो याद रहती है। तो वही सब बातें उनके अगल बगल जाकर चिल्लाते थे, जिससे वे चिढ़े, गालियाँ वालियाँ दे और दौड़ाएँ मारने पीटने को हम लोग भागते थे। बहुत मज़ा आता था। इसके बाद किसी तरह से झगड़ा झंटा होते हुए जब होली जल जाती थी 11-12 बजे के बाद, तो फिर रात का भी
वो होली का जो प्लान था शुरू होता था तो फिर गोबर मिट्टी, पशुओं की जो नाद होती है ना, उसमें जो भी उनका बचा हुआ चारा पानी रहता था, और लोगों के घर के अगल बगल जो नहाने वहाने के लिए, बर्तन मांजने के लिए थोड़ा सा जगह रहती है, वहाँ भी थोड़ा बहुत गंदा पानी या कीचड़ वीचड़ इकट्ठा हुआ रहता था, तो फिर कुछ भी बचा नहीं रहता था। रात को रंगों की होली नहीं होती थी, वही सब चीज़ों की होली होती थी। 2-3 घंटे तो रात को एकदम मज़ा आता था। किसी का जो भी दरवाजे का कीचड़ हो और पशुओं के नाद के चारे हो, गोबर मिट्टी, रात को उसी से होली होती थी जब तक रात को गांव में किसी न किसी से झगड़ा झंटा नहीं हो जाता था। फिर बीच में जब बड़े लोग आते थे, बड़े बड़े गार्जियन, वो लोग समझौता करके हम लोगों को गाली गलौज देकर किसी तरह से भगाते थे, तब हम लोग जाके रात को मानते थे, होली बंद होती थी और सोते थे। सोने के बाद फिर वही रात को लेट में सोए हैं तो सुबह उठते भी लेट ही थे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लेट 7-8 बजे तक उठ जाते थे। फिर इसके बाद होली शुरू होती थी, ये रंगों वाली। हर एक आदमी के घर पे घूम घूम कर जाना, सबसे होली खेलना, नाच गाना करना, बड़ा मज़ा आता था। लेकिन वो सब दिन तो अब चले गए, और सबसे दुख वाला दिन तो वो चला गया जो बचपन में हम लोग होली के लिए सब करते थे। अब तो वो चीज़ गांव में भी नहीं बची है। हाँ, फिर भी गांव के कुछ बच्चे हैं, जब होली जलाने का जो त्यौहार है कल वाला, जब 5-6 दिन रह जाता है, तभी से कुछ बच्चे हैं वो फॉर्मेलिटी पूरा करते हैं। उन बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी शहरों में तो ये सब चीज़ें एकदम से ख़त्म हो चुकी हैं। उस वॉशरूम जाओ, उधर कर लो। एक छोटा बच्चा है मेरे साथ, उसके साथ मैं आया था घूमने, तो फिर मुझे लगा क्यों ना कुछ एक वीडियो रिकॉर्ड कर लिया जाए। हाँ, वो पूछ रहा है कि मेरे चाचा कहाँ गए। वो गए मैक्सेस मॉल में फिल्म देखने। तो चलिए ठीक है, धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और बताओ कि कितने लोग वो चीज़ें मिस कर रहे हैं। मुझे तो बहुत याद आती है, और कभी कभार मन तो होता है कि यार एक आध बार ज़रूर ऐसा होगा कि शिवरात्रि से भी पहले गांव में चलेंगे और 1 महीना रहने का प्लान बनाएंगे, तो एक बार तो वो वाली हुड़दंगई ज़रूर करेंगे। बचपन वाली हुड़दंगई जो है वो फिर से करेंगे। शिवरात्रि के दिन से ही होलिका का जगह चूज करेंगे। इसके बाद वो बचपना एक बार फिर से करेंगे। मटेरियल जुटाने के लिए रात बिरात चोरी चमारी करना, थोड़ा सा गाली गलौज सुनना, कुछ भी हो, लेकिन बचपन का जो याद है ना वो तरोताज़ा हो जाएगा ऐसा करने से। ऐसा सोचते हैं, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं, लेकिन आज मुझे वो सब दिन याद आ रहे हैं। चलिए ठीक है, आप सभी को होली की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। हो सकता है अभी तो कल होलिका दहन है, परसों होली है, तो फिर से कोई ना कोई वीडियो तो टाइम मिलेगा तो डालूँगा ही। तब तक के लिए धन्यवाद। आप जहाँ भी देख रहे हैं, यूट्यूब या फेसबुक पर, प्लीज़ थोड़ा सा सहयोग करें, जुड़े रहें मुझसे, मेरे फेसबुक प्रोफाइल से, मेरे यूट्यूब चैनल से, ताकि मैं आप लोगों को एक फैमिली मेम्बर की तरह समझता हूं, तो उसी तरह से आप लोगों का प्यार भी लेता रहूं। धन्यवाद।